बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ्लटर फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम्स। फ्लटर को कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे कि यार ये सेटअप कैसे होता है और क्या उसके स्टेप्स और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और जो बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नाउ फ्लटर एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप्स चाहिए होते हैं। फ्लटर है क्या, कैसे यूज़ की जाती है, फ्लटर के साथ हम डार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्लीट सीरीज़ अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम कंप्लीट फ्लटर और डार्ट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये अगले वीडियोज़ के अंदर। तो वीडियोज़ को और इस चैनल को फॉलो करें ताकि आपको ये पूरी फ्लटर की अभी सीरीज़ जो है मेरे साथ आप सीखते जाएँ। ठीक है, फ्लटर को डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए वेरी क्विकली सबसे पहले हम आ जाते हैं flutter.dev वेबसाइट के ऊपर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। flutter.dev पर आ गए तो यहाँ पे आने के बाद आपको फ्लटर की कुछ तारीफी कलमात बताएगा कि भाई फ्लटर है क्या, कैसे इस्तेमाल किया जाता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, क्रोम एस, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम करना चाह रहे हैं उसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए तो मैं विंडोज़ पे आके क्लिक करूँगा। वंस विंडोज़ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो पेज ओपन हो जाएगा उसमें ये बताएगा तमाम तफसील कि विंडोज़ के अंदर हम विंडोज़ इसको कैसे इंस्टॉल करें और सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है। ये चीज़ मैं आपको करके भी बता देता हूँ कि यार होना क्या जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडोज़ के अंदर आए, उसके बाद फ्लटर का जो वर्जन है स्टेबल 3.10 वो हम डाउनलोड करेंगे। तो पहली चीज़ ये कि हमें इसको डाउनलोड करना होगा। अब फ्लटर को जब हम डाउनलोड करने जाते हैं तो इसकी कोई जिप फाइल नहीं है, एक चीज़ का ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, फ्लटर की कोई exe इंस्टॉलेशन फाइल नहीं है, इसकी एक जिप फाइल हमें मिलती है। तो इसको हम सेव कर देंगे और जिस लोकेशन पर आप इसको सेव कराना चाहें वहाँ पर उस लोकेशन का पाथ दे दें और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। वंस डाउनलोड हो गई तो मेरे पास फ्लटर डाउनलोड हो चुकी है, मैंने जहाँ पे अपने डाउनलोड्स के अंदर इसको डाउनलोड किया हुआ है। नाउ आई विल जस्ट सिंपली राइट क्लिक ऑन दिस, WinRAR मेरे पास इंस्टॉल्ड है, WinRAR में जाके एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे। अगर आपके पास WinRAR नहीं है तब भी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल करके। तो मैंने WinRAR में जाके एक्सट्रैक्ट फाइल्स किया। अब इसका चीज़ का हमें ख्याल रखनी है, बाय डिफॉल्ट यहीं पे अगर मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो यार ये यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मुझे इसको डाउनलोड्स के अंदर एक्सट्रैक्ट नहीं करना, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा या C ड्राइव में या D ड्राइव में। तो यूजली हम क्या करते हैं कि हम इसके पाथ को चेंज कर देते हैं यहाँ पे कि भाईजान इसको हटा दो, C ड्राइव में जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फ्लटर का एक फोल्डर होगा, तो ये C ड्राइव फ्लटर फोल्डर के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। बस सिंपली पहला स्टेप आपने ये करना है। ठीक है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है, C ड्राइव देना है या D ड्राइव देना है। तो ये C D जिस ड्राइव में आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं एक्सट्रैक्ट करके आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है तो मेरे पास C ड्राइव के अंदर फ्लटर का ड्राइव आ गया और ये फ्लटर का सारा डेटा पे मौजूद हो गया। तो इंस्टॉलेशन इसकी टेक्निकली नहीं है, इसकी सिंपली डाउनलोड करके आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके आपने इसका पाथ जो है वो C ड्राइव लिखना है और उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक फ्लटर का फोल्डर बन जाएगा और सारा फ्लटर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है बिन की। बिन में आ गए हम और बिन के इसके अंदर यहाँ पे जो मेजर फ्लटर की बाइनरीज हैं वो इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो हमने क्या करना है, इस पाथ को पहले करना है कॉपी। तो Ctrl+C किया, मैंने कॉपी कर लिया। अगर आपको तलब हो रही है तो आप यहाँ पे नोटपैड में जाके इस फाइल को पेस्ट भी कर दें। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्लटर का C ड्राइव का पाथ आ गया। आप इसको कहीं और पे भी अगर D में रख रहे हैं तो यहाँ पे D आ जाएगा वगैरह वगैरह। फ्लटर बाइनरीज का पाथ हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि अब फ्लटर डाउनलोड करने के बाद मुझे विंडोज़ को बताना है कि भाईजान मेरे पास एक फ्लटर है और अब मैं जब यूज़ करने जाऊंगा तो हमारे पास फ्लटर की सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स और उसके पाथ को सेट करना है। पाथ को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब अगला स्टेप नोट करें कि गो इनटू योर विंडोज़ और यहाँ पे env टाइप करें। जब env लिखेंगे तो आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर दें ओपन, डोंट वरी, ये कमांड में लिख दूंगा कि आप विंडोज़ में जाओ और विंडोज़ में जाने के बाद आपने लिखना है env। ठीक है, या सर्च में आप जाके सिंपली कर दें विंडोज़ सर्च में जाके आपने env लिखना है तो विंडोज़ का सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का एनवायरनमेंट आ जाएगा। इस पर आपने एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आने के बाद हम चले जाएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर आए तो हमारे पास दो पैनल्स आते हैं इसमें, यूज़र वेरिएबल्स और सिस्टम वेरिएबल्स। टिपिकली हम रेकमेंड करते हैं कि आप यार सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर चले जाएं, क्योंकि सिस्टम का मतलब ये कि कितने भी यूज़र्स होंगे ये पाथ सबके लिए कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, एक वेरिएबल बना हुआ होगा पाथ के नाम से, इसको ज़रा सा देख लीजिए, ढूंढ लीजिएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूर मौजूद होता है, नहीं है तो फिर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मौजूद है पाथ का तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। अगर डबल क्लिक नहीं करना भी चाह रहे तब भी भाई पाथ पे आके आपने एडिट पे क्लिक करना है तो बात एक ही है। ठीक, यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और जो पाथ अभी अभी आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस, तो ये फ्लटर का पाथ ऐड हो गया एज ए एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर। अब आपके कमांड प्रॉम्प्ट और डॉस और टर्मिनल को ये पता चलेगा कि भाईजान मेरा फ्लटर कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसको आपने ओके कर देना है, यहाँ पे आके ओके कर देना है और ओके कर दिया तो ये आपका पाथ सेट हो गया। ये रहा दूसरा स्टेप। तो पहला स्टेप में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना था, दूसरे में उसका पाथ सेट करना था। ठीक है, तो पाथ हमने सेट कर दिया भाई, डन हो गया।
डन हो गया। अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे आने के बाद शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कीजिएगा। शिफ्ट दबाएंगे तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है शो मोड। अगर मैं करूँ तो ओपन इन पावर शेल। अगर आपके पास पावर शेल यहाँ पे डायरेक्टली लोड नहीं हो रहा तो आप इसको अगेन यहाँ पर है शो मोर पे गए तो पावर शेल आ जाएगा। डिपेंडिंग ऑन कौन से वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जब आप शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो पावर शेल का ऑप्शन यहाँ पे डिफॉल्ट में आ जाता है। जैसे अभी ओपन इन टर्मिनल है, इसी तरीके से पावर शेल यहाँ पर आ जाता है। पावर शेल जरूरत नहीं, आप CMD पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन पावर शेल में आपको बेसिकली कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिलते हैं तो काम करना ज़रा सा आसान हो जाता है। बस यहाँ पे आने के बाद मैंने लिख देंगे फ्लटर DOCT और डॉक्टर। जब फ्लटर डॉक्टर लिखेंगे तो ये आपको चेक करके बताएगा कि भाईजान फ्लटर मेरे पास सही इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट एरर आ गया इसका मतलब है कि फ्लटर इंस्टॉल सही से नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स कॉपी और आपका पाथ वेरिएबल सेट नहीं हुआ। एक्सट्रैक्ट करना है वो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन पाथ आपने सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो सीधे सब आपको फ्लटर डॉक्टर का सारा पाथ ओके क्लियर होकर आ जाएगा। बस सिंपल इज दैट। अगर ये चीज़ ऑल ओके हो गई, फैंटास्टिक हो गया काम। अच्छा, यहाँ पे किसी के पास अब 2 एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। एक एंड्रॉयड स्टूडियो का एरर आएगा, एक VS कोड का एरर आएगा, एक हमारे पास विजुअल स्टूडियो का या VS.NET का एरर आ जाएगा। ठीक है, उन एरर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन पहली चीज़ क्या है, VS कोड एंड्रॉयड, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं वेब के ऊपर और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ VS कोड। ठीक है, डाउनलोड। तो फ्लटर के लिए काम करने के लिए मुझे VS कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो VS कोड डाउनलोड गूगल पे लिखिएगा, आपके पास डाउनलोड आ जाएगा। गो टू डाउनलोड्स करके VS कोड हम इंस्टॉल कर देंगे। ठीक, VS कोड इंस्टॉल करने के लिए सिंपली विंडोज़ पे सेलेक्ट करें, जो भी वर्जन आपके पास लेटेस्ट है, फॉर एग्जांपल 64 बिट है, वो मैं डाउनलोड कर दूंगा और हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल सी है। ये सेव एज आ गया, इसको सेव एज करके आपने इंस्टॉल कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब आप VS कोड टाइप करेंगे तो आपके पास VS कोड रन हो जाएगा। तो ये इसका सेटअप बहुत सिंपल, बहुत ईजी सा है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, वंस यू इंस्टॉल VS कोड, अगला स्टेप में हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो। तो फिर हजरत गूगल पर आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डाउनलोड एंड्रॉयड STUDIO स्टूडियो। अब टेक्निकली हम एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके अंदर कुछ SDKs हैं जो हमें चाहिए होती हैं फ्लटर के ऊपर काम करने के लिए। तो इसीलिए हम सिर्फ उसको इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि जो उसकी SDKs हैं फ्लटर को जो एंड्रॉयड की रिक्वायर्ड है वो यहाँ से उठा सके। तो मैंने गूगल पे आके लिखा भाई एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे डाउनलोड करना है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो का लिंक आ गया। इस लिंक पर हम क्लिक कर देंगे। इसको पूरा डाउनलोड का और इंस्टॉलेशन का मेरे पास ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, चेक कर लें। आपको लिंक मिल जाएगा कि यार एंड्रॉयड स्टूडियो को कंप्लीट कैसे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, वो एक तफसीली अलग से वीडियो बनी हुई है। फॉर नाउ मैंने इसको डाउनलोड करेंगे और मैं इंस्टॉल कर दूंगा, बस और कुछ नहीं करना। तो VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर भी यही चीज़ है, नेक्स्ट करते जाएंगे। बेसिकली आपसे कुछ ऑप्शंस पूछता है और वो इंटरनेट से कनेक्ट करके बाकी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर देगा। तो ये 2 चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है पहले। तो फ्लटर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, VS कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, खत्म। एंड्रॉयड स्टूडियो के अगर तफसीली स्टेप्स चाहिए, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चेकआउट कर लीजिएगा। सारे प्रोसेस आपके साथ क्लियर हो जाएगा कि यार ये भाईजान कैसे इंस्टॉल होता है। उसके बाद अब हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं VS कोड को एरर खत्म करने के लिए। अगर ये एरर आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे आने के बाद आपने बेसिकली एक कमांड लिखनी है। इसको कमांड क्या लिखनी है मैं आपको कमांड बता देता हूँ। अब फ्लटर का एरर रिमूव करने के लिए VS कोड वाला हम बेसिकली यहाँ पे कमांड लिखेंगे फ्लटर कॉन्फिग नो इनेबल विंडोज डेस्कटॉप। VS कोड इंस्टॉल करने के बाद भी समटाइम्स हमारे पास VS कोड का एरर आता है। इस एरर को खत्म करने के लिए बेसिकली ये आपने कमांड लिखनी होती है। ठीक है, तो इसी पावर शेल पे आने के बाद मैंने इस कमांड को करते हैं हम कॉपी, और ये कमांड भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन चेक दिस कमांड आउट फ्रॉम देयर। यहाँ पे आके हम लिखेंगे फ्लटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सॉरी, फ्लटर कॉन्फिग माइनस नो माइनस इनेबल माइनस विंडोज़ माइनस डेस्कटॉप। ठीक है जनाब, ये कमांड लिख के आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो फ्लटर वाला एरर है, VS कोड वाला एरर है, वो ख़त्म हो जाएगा। डन हो गया। इसके बाद बेसिकली फिर अब हमारे पास दूसरा एंड्रॉयड स्टूडियो का एरर आएगा। मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी खलास कर चुका हूँ इनको। ठीक है, अब एंड्रॉयड स्टूडियो का आपको एरर रिमूव करना है। तो पहला काम ये था, VS कोड इंस्टॉल किया, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया, उसके बाद डॉक्टर पे आ गए, फ्लटर डॉक्टर लिखेंगे तो आपके पास VS कोड का अगर एरर आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए हम फ्लटर कॉन्फिग नो इनेबल डेस्कटॉप करके कमांड लिखते हैं, जिससे ये एरर खत्म हो जाता है और ये इसको हम सप्रेस कर लेगा। बाकी रहा एंड्रॉयड स्टूडियो का एरर। अब एंड्रॉयड स्टूडियो के एरर के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे और मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो जो है सॉरी वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वापस आने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो आपने करना है लॉन्च। ठीक है, एक दफ़ा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद अब आपने एंड्रॉयड स्टूडियो करना है स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो मेरा स्टार्ट हो चुका है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 बटन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया, एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च किया, बस। इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगेन इसकी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ रही होती हैं।
तो एंड्रॉइड स्टूडियो में आने के बाद हम सिंपली इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आ जाते हैं SDK मैनेजर के अंदर। SDK मैनेजर में जब आप आ जाएंगे तो हमारे पास SDK मैनेजर एंड्रॉइड स्टूडियो का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ है SDK टूल्स, इस SDK टूल्स पे गए और हाइड ऑब्सोलीट पैकेजेस पे चेक लगा हुआ है, इसको अनचेक कर दें। तो अनचेक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक टूल होगा SDK कमांड लाइन टूल्स लेटेस्ट करके, मैंने चेक लगाया हुआ है, बाय डिफॉल्ट इस पर अनचेक होगा, आपने इसको चेक लगाना है, ठीक है। इसको चेक लगा के आपने क्लिक करना है ओके पे ऊपर। तो ये क्या करेगा, इंटरनेट पे जाएगा और 150-200 MB की एक छोटी सी फाइल है वो डाउनलोड करेगा। ये SDK एंड्रॉइड के टूल्स हैं कमांड लाइन के जो हमें चाहिए, जिसको फ्लटर इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये एक और स्टेप रहा। अगेन कैंसिल किया, एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च किया, 3 बटन्स आपको नज़र आ रहे होंगे कॉर्नर पे, यहाँ पे गए SDK मैनेजर के अंदर गए। SDK मैनेजर में जाने के बाद आप आ जाएंगे SDK टूल्स के अंदर। SDK टूल्स में आने के बाद आपने अगर आपको पैकेज नज़र नहीं आ रहे तो हाइड ऑब्सोलीट पैकेजेस पे आपको अनचेक करना है, तो सारे पैकेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे SDK कमांड लाइन टूल्स कर एक ऑप्शन आपके पास होगा जो अनचेक होगा, उसको करें चेक और क्लिक ओके कर दें, बस। उसके बाद क्या होगा कि ये नेट से कनेक्ट करेगा और एक पैकेज आपका डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। वंस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, नाउ कम बैक टू योर पावरशेल। यहाँ पे आने के बाद दोबारा आपने फ्लटर डॉक्टर लिखना है, FLUTTR फ्लटर डॉक्टर, और आपको ये बता देगा कि भाईजान मेरे पास जो है फ्लटर डॉक्टर वाली कहानी वो ऑल ओके नहीं है, और ये आपके सारे चेक्स जो हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई एरर रहता है, समटाइम्स एंड्रॉइड का एक एरर दोबारा से आ रहा होता है, अगर वो एरर फिर भी रहता है तो वहाँ पे आपको नीचे कमांड लिख के बता देगा कि यार इस एरर को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोगों के पास एक एरर आ रहा होता है एंड्रॉइड टूल चेन का। अगर एंड्रॉइड टूल चेन का आपके पास एरर आ रहा है और उसमें लिखा हुआ है एंड्रॉइड लाइसेंस स्टेटस अननोन, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस कि उसने नीचे आपको बताया हुआ है कि यार इसको रिमूव करने के लिए फ्लटर डॉक्टर -- एंड्रॉइड लाइसेंस आप लिखेंगे तो एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एंड्रॉइड अगर ये एरर आ रहा है आपके पास तो अगेन आपने लिखना है फ्लटर डॉक्टर -- एंड्रॉइड लाइसेंस, उसी टर्मिनल के ऊपर लिखकर एंटर करेंगे तो ये वाला एरर भी खत्म हो जाएगा। तो ये 2 कमांड्स हैं जिनका अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं आपके पास एरर्स रिमूव करने के लिए। तो ये 4 स्टेप्स हैं मेजर, ये स्टेप्स भी मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आपके पास स्टेप्स क्लियर हो जाएं कि क्या करना है। मैंने इसका ऑलरेडी एक मैनुअल बनाया हुआ है, मैं उस मैनुअल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि ये एरर्स हैं उसका सारा कोड उसमें लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस बने हुए हैं, तो यू कैन डाउनलोड दैट और उसको भी यूज़ करते हो आपने इसके एरर्स खत्म करने हैं, ठीक है। तो वो भी फॉलो करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आई। ये 5 चीज़ें करनी है। वेरी क्विक रिकैप, फ्लटर को डाउनलोड करना है, अनजिप करके C ड्राइव में रखना है, उसके बाद उसका पाथ वेरिएबल सेट करना है, ठीक है। पाथ वेरिएबल सेट करने के लिए हम इन्वायरमेंट्स में जाते हैं और पाथ वेरिएबल C फ्लटर बिन का बाइनरी फोल्डर जो उसका पाथ हम सेट कर देंगे, मसला ख़त्म। फिर VS कोड डाउनलोड करना है, वो इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है, वो इंस्टॉल करना है। ये 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपने वापस आना है फ्लटर डॉक्टर वाले टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद पहले तो आपने एरर लिखना है फ्लटर कन्फिग नो इनेबल डेस्कटॉप, तो ये VS स्टूडियो वाला एरर आपका ख़त्म कर देगा। उसके बाद अगर अभी भी एंड्रॉइड स्टूडियो का एरर रहता है तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद बेसिकली आपने SDK के अंदर उसके जो ऑप्शंस हैं उसको इनेबल करना है, ये वाला। इसको इनेबल करके आपने ओके करेंगे तो ये डाउनलोड होकर ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर भी कहीं कहीं पे लाइसेंस का एरर आ रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन किस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास पुराना वर्जन था तो इस वजह से लाइसेंस का एरर आ गया। उसको ख़त्म करने के लिए वहीं पे फ्लटर डॉक्टर -लाइसेंस टर्मिनल पे हम लिखेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। फाइनली यू शुड हैव ऑल चेक क्लियर। ये चेक आ गया, इसका मतलब सारे मसले मसाइल ख़त्म हो गए, ज़बरदस्त ज़िंदगी आसान हो गई। अब हम आ जाएंगे हमारे VS कोड के अंदर एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग विद फ्लटर। VS कोड के अंदर आखिरी में जाते हुए स्पेशल टिप आपको दे देता हूं कि अगर आप एक्सटेंशंस में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी पड़ती हैं जिससे आपका फ्लटर का काम बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम आके कर देते हैं डार्ट। अगर डार्ट लिखेंगे तो आपके पास डार्ट की API आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी, इसको आप इंस्टॉल कर दें तो ये आपके पास डार्ट के सारे कोड को रिकग्नाइज करने की सलाहियत इसमें आ जाती है। उसके बाद इसमें फ्लटर आ जाता है। अगर आप फ्लटर लिखेंगे तो फ्लटर की कुछ एक्सटेंशन जो है हमारे पास FLUTTR फ्लटर, तो फ्लटर की एक्सटेंशंस आ गई। तो एक मैंने डिफ़ॉल्ट की हुई, इस तरह से बहुत सारी और एक्सटेंशंस है जो फ्लटर में हमारे काम करने में बहुत मदद प्रोवाइड करती हैं। तो फ्लटर हम आगे चल के जो है नेक्स्ट लेसन्स में वो VS कोड के थ्रू डार्ट भी पढ़ेंगे और हम जो है फ्लटर भी पूरा कंप्लीट टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम, कोई इशूज़, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ मच मोर डिटेल्ड वे, या आपको मैं रिप्लाई वहीं पर कर दूँगा, या मुझे आप इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिएगा तो मैं वहाँ पर 1-to-1 आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर ईशान भट्टी है। अगेन जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर फ्लटर की ट्यूटोरियल की अगली सीरीज़ में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।